अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियां और उनके साइज। तो ये रहा आपका अवतल दर्पण। इसकी ये वाली जो सरफेस है ये लेपित होती है, ठीक, यानी प्रकाश की किरण इधर से आएगी और इधर टकराएगी अंदर की तरफ को। ये रहा इसका मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है। ये वाला जो पॉइंट है इस अवतल दर्पण के ठीक बीच वाला, इसको बोलते हैं ध्रुव यानी पोल। उसके बाद है फोकस, फिर है सी यानी वक्रता केंद्र, और यहाँ पर है अनंत। अब वस्तु अनंत पर हो सकती है, सी पर हो सकती है, एफ पर हो सकती है, लेकिन वस्तु अनंत और सी के बीच में भी तो हो सकती है। तो एक पोजीशन ये भी हो सकती है। वस्तु सी और एफ के बीच में हो सकती है, यानी एक पोजीशन ये भी है। वस्तु एफ और पी के बीच में हो सकती है, यानी एक पोजीशन ये भी है। अब टोटल पोजीशन हमारे पास 1 2 3 4 5 छः पोजीशन हो सकती हैं, ठीक है। आप यहाँ से नंबरिंग करना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6। अब ये जो मुख्य अक्ष के ऊपर है ये स्थितियां हैं वस्तु की स्थितियां, और जो मुख्य अक्ष के नीचे हैं ये हैं प्रतिबिंब की स्थितियां। प्रतिबिंब की स्थिति के लिए आप 6 नंबर जो आपने ऊपर लिखा था 1 से लेकर 6 तक, उसको रिवर्स ऑर्डर में नीचे लिखो, बस एक को छोड़ देना। 6 5 4 3 2। अब एक बच गया, इस एक को आप यहाँ लिख लो। यहाँ पे क्यों लिखा है ये भी बताया जाएगा अभी थोड़ी देर में। अब देखो, वस्तु अगर अनंत पर है तो अनंत पर कौन सा बिंदु लिखा, कौन सा पॉइंट हमने लिख रखा है, नंबर 6 नंबर। तो नीचे देखो 6 नंबर यहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये क्या है, फोकस, यानी कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वस्तु, और यहाँ पर है प्रतिबिंब। ये हो गया। अब देखो, वस्तु अगर अनंत पर है, अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। प्रतिबिंब बना आपका फोकस पर। दूसरी स्थिति कौन सी है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, यानी कि आपकी बुक में लिखा है इस पोजीशन को सी से परे, तो इसको सी से परे ही लिख लो आप, कन्फ्यूजन ना रहे। सी से परे, तो सी से परे ये रही वस्तु की स्थिति। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यहाँ पे बीच में पोजीशन थी 5 नंबर, तो यहाँ 5 नंबर देखो, यहाँ 5 नंबर ये है। ये वाली पोजीशन कौन सी है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वाली। तो लिख लो, प्रतिबिंब बनेगा आपका फोकस व वक्रता केंद्र के बीच। अब वस्तु इधर आ गई, यानी वक्रता केंद्र पर आ गई। वक्रता केंद्र पर क्या नंबर है, 4, और 4 नंबर ये नीचे भी 4 नंबर इसी पर ही है, सी पर ही है, यानी वक्रता केंद्र पर ही है। यानी कि इसका मतलब है कि अगर वस्तु आपकी वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक। अब आ गई वस्तु, एक और कदम आगे चल गई। अब वस्तु आपकी पहुंच गई है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, यानी 3 नंबर पे पहुंच गई है। तो नीचे 3 नंबर कहाँ है, यहाँ पर है। यानी वस्तु अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, बिटवीन सी एंड एफ,
ये वस्तु की स्थिति है, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी यानी अनंत और सी के बीच में, यानी इसको कह सकते हो आप सी से परे। अब लास्ट वाली पोजीशन आई हमारे पास, नहीं लास्ट वाली नहीं, इसके बाद एक पोजीशन और है। ये वस्तु आ गई आपकी फोकस पर। तो जब वस्तु फोकस पर आ गई तो प्रतिबिंब कहाँ बना? अब यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ 2 नंबर देखो, ये हमारा 2 नंबर है अनंत पर। यानी कि वस्तु अगर आपकी फोकस पर है तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, अनंत पर। अब वस्तु आ गई फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में। फोकस और ध्रुव के बीच में कौन सा नंबर है? 1 नंबर। 1 नंबर कहाँ पे है? यहाँ पर है। और ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन है दर्पण के पीछे, क्योंकि ये जो चीज़ें, ये सब चीज़ें हैं, ये दर्पण के आगे हैं, और ये वाला जो हिस्सा है, इसके पीछे वाला हिस्सा, ये दर्पण के पीछे का हिस्सा कहलाता है। तो हमने लास्ट पोजीशन भी लिख ली। वस्तु रखी है हमारी बिटवीन, यानी कि बीच में, बिटवीन एफ एंड पी, यानी कि फोकस और पोल के बीच में। तो प्रतिबिंब बना यहाँ पर, यानी कि दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तो ये तो हो गया सारी स्थितियाँ। अब रही बात साइज की। तो देखो, जब वस्तु अनंत पर रखी है और प्रतिबिंब बन रहा है फोकस पर, ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो प्रतिबिंब बनेगा बहुत छोटा। बहुत छोटा का मतलब बिंदु साइज का, बहुत ही छोटा बिंदु साइज। अब वस्तु इधर आ गई तो प्रतिबिंब इधर इधर आ गया, थोड़ा सा पास, ये दोनों थोड़ा पास पास हो गए। जब ये पास में हो गया तो ये बहुत छोटा ना हो करके अब रह गया सिर्फ छोटा, थोड़ा पास पास आ गया ना। अब वस्तु आ गई वक्रता केंद्र पर और प्रतिबिंब वहीं वहीं आ गया। तो जब दोनों एक ही पोजीशन पर हैं तो ये बिल्कुल समान साइज के होंगे, ना कोई छोटा और ना ही कोई बड़ा, यानी प्रतिबिंब भी सेम साइज और वस्तु भी सेम साइज। अब जब इधर से चलेंगे ये इधर को तो ये बड़े होने शुरू हो जाएगा। वस्तु आ गई सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब पहुंच गया सी और अनंत के बीच में, तो प्रतिबिंब हो गया बड़ा। अब वस्तु पहुंच गई फोकस पर। जब वस्तु फोकस पर पहुंच गई तो प्रतिबिंब पहुंच गया अनंत पर, यानी कि फिर इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये प्रतिबिंब का साइज बना बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा, आवर्धित, आवर्धित साइज जिसको बोलते हैं ना, आवर्धित, वैसा बहुत ही बड़ा। अब लास्ट की एक पोजीशन ये बची कि जब वस्तु आपकी फोकस और पोल के बीच में है तो प्रतिबिंब आपका बना समान साइज का, यानी समान नहीं, बड़ा साइज। ये जो प्रतिबिंब बना ये बड़ा साइज का बना। यानी कि आपको इतना ध्यान रखना है कि बड़ा सिर्फ 2 ही कंडीशन में बन रहा है प्रतिबिंब। एक तो जब वो दर्पण के पीछे है तब बड़ा बन रहा है, और दूसरा जब वो सी और अनंत के बीच में है तब बड़ा बन रहा है। बस। अब देखो, इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखो कि जो भी चीज़ इस मुख्य अक्ष के ऊपर है वो आभासी होगी और सीधा होगा। प्रतिबिंब बता रहा हूँ मैं, जो मुख्य अक्ष के ऊपर है प्रतिबिंब का नंबर जो भी है वो आभासी होगा और सीधा होगा, और जो भी नीचे हैं वो सब के सब वास्तविक और उल्टे होंगे। यानी कि सिर्फ ये वाला जो प्रतिबिंब है 1 नंबर वाला, ये होगा आभासी और सीधा, और ये जितने भी हैं, ये 2 3 4 5 6, ये सब होंगे वास्तविक और उल्टा। ठीक, तो समझ में आ गया होगा आप सबके? ठीक।